नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। साधना काल में चाहे मंत्र जाप साधना हो या कोई भी वैदिक अनुष्ठान हो, सहज ध्यान योग हो, कुंडलिनी ध्यान योग हो, सब में ध्यान करना सभी चाहते हैं कि मेरा ध्यान लगे, समाधि लगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो उस स्थिति में सबसे पहले तो ये समझे कि ध्यान करना आवश्यक क्यों है। अगर आप आध्यात्म से जुड़े हैं तो आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष प्राप्ति, स्वयं के स्वरूप में स्थित होना। यह आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए। और यह अगर आप साधना से संबंधित हैं तो तभी संभव है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण यात्रा करके स्थिर हो जाए और आप लगातार साधना करते रहें। आप के कर्माशय पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, चित्त आपका बिल्कुल प्रकाशित हो जाए, तभी हो सकता है। अन्यथा लगातार आप जन्म लेते रहेंगे और मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। और यह तब होगा जबकि आपकी समाधि लगेगी। आज के लोग क्या करते हैं, समाधि यानी ध्यान जो है वह हमारे ऋषि पतंजलि द्वारा बनाया गया जो अष्टांग योग है, उनके द्वारा बनाए गए अष्टांग योग का ये 7वां सीढ़ी है ध्यान, और लोग डायरेक्टली ध्यान करना शुरू कर देते हैं। उस स्थिति में मुझे लगता है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, तो क्या करें। और ध्यान जरूरी क्यों है? जब हम साधना करते हैं तो कोई भी साधक जब अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित करके ध्यान करता है, वैसे तो बहुत सारे योगी ऋषि अपने ब्रह्म रंध्र पे अपने सहस्त्रार पे भी मन को एकाग्रचित करके साधना करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोगों का मार्ग सिर्फ योग है और कुछ भी नहीं, उन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सहस्त्रार पे अपने मन को एकाग्रचित करके ध्यान करना ज़्यादा अच्छा होता है। और जिनको संसार में रह कर के व्यवहार भी करना है, ऐसे साधकों के लिए मन को आज्ञा चक्र पे एकाग्रचित करके साधना करना वो उत्तम होता है। गीता में उपदेश श्री कृष्ण जी देते हुए उन्होंने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था महाभारत में कि मन को आज्ञा चक्र पे एकाग्रचित करके लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो सहस्त्रार या आज्ञा चक्र, जब हम अपने मन को वहां पे एकाग्रचित करते हैं तो वह
हमारे सभी चक्रों को बड़ी ही तीव्र गति से एक्टिव करता है, जागृत करता है, और हमारे मूलाधार से खिंचाव होने लगता है। और आप कह सकते हैं कि यह एक चुंबकीय शक्ति क्रिएट करता है, पैदा करता है, जो कि हमारे प्राणवायु को ऊर्ध्व करने में, क्रिया करने में, या हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में, ऊर्ध्व करने में, क्रिया करने में सहयोग करता है। तो जब आप साधना, अगर एक उदाहरण दिया जाए कि अगर आप मंत्र जाप की साधना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ यदि आप ध्यान के ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, निश्चित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, तो आपका साधना जल्दी सिद्ध होता है, मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, साधना जल्दी सफल होता है। जरूरी नहीं कि मंत्र के लिए कहा गया कि आप 10 लाख जाप कर लो तभी वो सिद्ध होगा, ऐसा नहीं है। आपका मंत्र 8-7 लाख करने पर भी सिद्ध हो गया, ऐसा भी होता है। तो यह जो ध्यान की प्रक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपकी साधना के लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और ध्यान, अगर आप सामान्य साधक हैं तो कम से कम अच्छी अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 3 घंटे का ध्यान अनिवार्य है। अगर समय नहीं मिल पाता है तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। और ध्यान करने से आपकी जो ऊर्जा है वह ऊर्ध्वगमन करने का प्रयास करता है। यह कोई भी साधक महसूस कर सकता है कि अगर आप आज्ञा चक्र पे ध्यान करके बैठते हैं तो आपको मूलाधार से ऊपर की तरफ खिंचाव होना शुरू हो जाता है।